जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। थकान सारी दुनिया सुकून सिर्फ तुम हो, फरेबी सारी दुनिया यकीन सिर्फ तुम हो। शुक्राना गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि मेरे गुरु जी महाराज को संगत जी सब कुछ पता है कि मेरे बच्चों को, मेरी संगत को क्या चाहिए और क्या नहीं। जो ये संगत है ना संगत जी, वो गुरु जी का परिवार है, एक मुट्ठी परिवार है, और हमें गुरु जी की मुट्ठी परिवार में ही रहना है, ना कि भीड़ में बनना है। भीड़ में नहीं रहना, गुरु जी के द्वारा कही हुई बातों को हमने समझना है। और संगत जी, कितना अच्छा वे, कितना स्मूथ वे गुरु जी ने हमें निकाल करके दिया है कि हमें हर चीज़ का जवाब मिलता है सत्संग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, गुरु जी की संगत के माध्यम से। हमें हर चीज़ को एक इशारे की तरह लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये गुरु जी का इशारा ही है हमारे लिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझसे लिखने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कितने सालों के बाद संगत जी लिखना शुरू किया है। ये गुरु जी का ही आदेश है शुक्राना लिख करके शेयर करने का। संगत जी, मैं गुड़गांव में अपने पति के और अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं संगत जी। मेरी ये शादी को 24 साल हो गए हैं। मैं संगत जी बेसिकली मैं विष्णु भक्त हूँ और सुबह शाम ही उनकी पूजा करती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं गुरु जी की आज्ञा से अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। शुरू से ही शुरू करती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी थी। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में ना कुछ खास नहीं जानती थी कि वो कौन है, मैं नहीं जानती थी। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, मैं नासमझ थी, मैं नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी आपके बारे में गुरु जी, कुछ भी नहीं जानती थी। संगत जी, असल में मैं गुरु जी से ना नहीं कनेक्ट हुई थी, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरु जी के साथ, बल्कि गुरु जी मुझसे कनेक्ट हुए थे और मैं इस बारे में नहीं जानती थी।
हुआ यूं कि संगत जी, हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, हम खुश थे। लेकिन 2017 में मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया। 2017 से में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मुझको चीट कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे अपने अंकल पर संगत जी पूरा भरोसा था कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता होता ना कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं। हमें अपनी किस्मत का नहीं पता चलता। संगत जी, जो मुझे इस बारे में पता चला कि फिर संगत जी मैं बहुत रोने लगी और मैं बहुत उदास भी रहने लगी। संगत जी, मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मुझसे और मेरे बच्चों को छोड़ तो नहीं देंगे, हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लगने लगा संगत जी। लेकिन विष्णु भगवान जी, जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, उनकी कृपा से मेरे अंकल ने हमें नहीं छोड़ा संगत जी। पर मेरे अंकल जी की जॉब चली गई थी संगत जी। संगत जी, हम किराए के घर में रहते हैं और इस घर में रहते हुए संगत जी हमें 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। संगत जी, अंकल जी की जॉब को गए हुए भी 5 साल हो गए हैं और अभी तक जॉब नहीं मिली। पर गुरु जी की जब कृपा होगी तो मेरे अंकल जी अवश्य एक अच्छी जॉब ले पाएंगे, उनको मिल जाएगी। संगत जी, नौकरी जाने के बाद हमारी लाइफ जैसे स्ट्रक सी हो गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। हमारी लाइफ ना संगत जी मानो कि रुक सी गई थी, निगेटिविटी सी आने लगी थी। संगत जी, उस टाइम को याद करती हो ना तो गूज़बम्प्स बनने लगते हैं, आने लगते कि क्या टाइम था वो। क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना संगत जी की सोच कर के भी बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे हम सबको किसी ने बांध करके रखा है, क्योंकि कुछ लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा था। इसी तरह से साल निकलते रहे, बस यही सोचते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं अपनी सारी परेशानी अपनी दूर की भाभी आंटी से शेयर करती थी और वो हमेशा कहती थी कि तुम लोग घर बदल लो, शायद तो कुछ ठीक हो जाए, तुम लोग घर बदल लो। संगत जी, क्योंकि मेरी आंटी को लगता था कि किसी ने कुछ किया है। संगत जी, मेरी आंटी ने हमारी शादी से लेकर के अब तक कुछ देखा था। उन्होंने देखा था कि हम लोग बहुत खुश रहते थे, सब कुछ देखा था उन्होंने, और अचानक से सब कुछ बदल गया। इसीलिए उन्हें लगता था कि किसी की बुरी नज़र लगी है या तो कुछ तो है। पर संगत जी, मुझे इन सब बातों पर ना विश्वास नहीं था। पर आंटी जी की बात मान करके मेरे अंकल से बात की कि चलो हम ना दूसरा घर रेंट पर लेकर के रहते हैं। पहले तो अंकल जी ने मना कर दिया, पर वो संगत जी बाद में तैयार हो गए। संगत जी, हमने बहुत कोशिश की परंतु हम निकल ही नहीं पाए, वहाँ से निकल ही नहीं पाए। सारे काम बनते बनते रह जाते थे। फिर हमें लगने लगा था कि इस घर से हम नहीं जा सकते, बस लाइफ ऐसे ही चलती रही। संगत जी, 2022 में मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। तभी मेरी बहन आंटी का कॉल आया। संगत जी, मैंने आंटी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैंने बताया कि अगर हम ये घर खाली करके दूसरे घर में रहने जाएं तो क्या पता कुछ ठीक हो जाए, लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। कुछ नहीं पता, इस घर में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, ना इस घर में अब कोई मिलने आता है, और चारों तरफ ना संगत जी नेगेटिविटी से फील होती है। और तब मेरी आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी आंटी से ही पता चला था। मैं संगत जी सच बताऊं तो गुरुओं पर यकीन नहीं करती थी, मैं नहीं मानती थी गुरुओं को। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, बट यही रियलिटी है। नादान थी। मैंने आंटी से पूछा, ये कौन से गुरुजी हैं, क्या नाम है इनका?
और उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं मालूम पर गूगल पर सर्च करके मिल जाएंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने गूगल पर सर्च किया संगत जी, तो गुरुजी की फ़ोटो सामने आई। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि इनको फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। मैंने गुरुजी को तब पहली बार देखा था संगत जी। उस वक्त मैं बहुत उदास रहती थी, तो मैंने उदास मन से बोला कि अगर आप गुरुजी हैं और मेरी आंटी आप पर विश्वास करती हैं तो मुझे इस घर से निकाल दो, इस घर से मुझे, इस घर को खाली करना, इस घर से मुझे निकालो। संगत जी इतना कह कर के ना मैंने अपना फ़ोन रख दिया। संगत जी जिस दिन ऐसे ही जाने लगे थे वो सुबह शाम का काम संगत जी, एक दिन सुबह मैं विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो सुन रही थी, जो कि हमेशा सुबह सुनती थी, ये मेरा नियम था। अचानक गुरुजी के मंत्र का ऑडियो आया। मैंने सोचा कि चलो सुनते हैं ऑडियो को, मंत्र जाप ही तो है, मंत्र जाप सुनते हैं। तो संगत जी मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। संगत जी मैंने रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम के बाद गुरुजी के मंत्र जाप को मैं सुनने लग गई। संगत जी 2023 में मार्च में अचानक मेरे लैंडलॉर्ड का मेरे को फ़ोन आया, जो कि दिल्ली में रहते थे। उन्होंने हमें घर को खाली करने को कहा। हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए संगत जी। हम शॉक्ड इसलिए हुए थे संगत जी क्योंकि हमारे जो वो लैंडलॉर्ड थे ना, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और हमें लगता था कि वो आएंगे तो ग्राउंड फ्लोर में ही रहेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी सामान तो घर में ही था। पर लैंडलॉर्ड ने हमें संगत जी खाली करने को कहा और वो 1 महीने में हमने उनसे संगत जी 2 मंथ्स का टाइम मांगा था, क्योंकि संगत जी घर खाली करना इतना आसान काम तो नहीं होता और सबसे पहले संगत जी घर ढूंढना भी होता है। संगत जी हमने घर ढूंढा और मई में हम शिफ्ट हो गए। ये घर हमारे मम्मी पापा मतलब मदर इन लॉ और संगत जी फादर इन लॉ के पास है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और वो भी यही चाहते थे कि हम उनके घर के आसपास ही रहें। संगत जी अब मैं बताती हूँ अपना सत्संग। संगत जी जब इस नए रेंट के घर में शिफ्ट हो गई तब अचानक मेरी संगत जी यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आने लगे। एक दिन मैंने अचानक सत्संग सुना, फिर संगत जी मैं रोज ही उनके सत्संग को सुनने लग गई। तो काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे पता चला, काफ़ी कुछ पता चला। मुझे उनके बटरफ्लाई और मोर रूप के दर्शन के बारे में भी पता चला। संगत जी मुझे याद आया कि मेरे पुराने घर में भी बटरफ्लाई दिखती थी और वो मेरे घर के टेरेस पर आती थी, वो भी येलो और ब्लैक कलर में ही आती थी। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे गुरुजी हैं, जो हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ थे। संगत जी एक बार तो जब मैं टेरेस पर खड़ी थी तो टेरेस पर पानी गिरा हुआ था और उस पानी में येलो ब्लैक बटरफ्लाई जो थी ना वो फड़फड़ा रही थी। मैंने देखा पता नहीं मुझे क्या हुआ है और मुझे इससे मतलब कुछ हो ना जाए, तो मैंने उसे धीरे धीरे से कर कर के उठाया, प्लांट पर रख दिया कि वो बाद में उड़ जाएगी। अब पता चला कि वो गुरुजी थे जो कि कर्म काट रहे थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी यही नहीं, उस टेरेस पर रोज 15 से 20 दिन तक रोज एक मोर भी आता था और मैं उसको दाना भी डालती थी। कभी कभी तो संगत जी वो खा लेता था और कभी कभी नहीं खाता था। मुझे लगता था कि घर के पास एक पार्क है इसीलिए वो आ जाता है, लेकिन अब पता चला संगत जी कि वो तो गुरुजी हैं इसीलिए आता है और हमें वो दर्शन देने के लिए आते थे। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी संगत जी। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। उस वक्त मुझे आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो हमेशा हमारे साथ थे संगत जी, हमेशा। अब सोचती हूँ तो समझ में आता है
कि उन्हीं की कृपा से हम उस घर से दूसरे घर में आए हैं। संगत जी, आप सोच रहे होंगे घर खाली करके दूसरे घर में जाना क्या मुश्किल है, पर संगत जी वक्त है हमारा जो ऐसा था कि जैसे किसी ने हमें उस घर में ना जकड़ के रखा हुआ है। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ काम नहीं बनता था, मान सम्मान सब कुछ तो खो ही गया था। कुछ काम नहीं बनता था संगत जी, कुछ भी नहीं काम बनता था। संगत जी, ये तो गुरु जी की कृपा थी जो हम उस घर से दूसरे घर में आए थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़े रखा था और मुझे मालूम नहीं था। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी अपनी बेटी को। अब संगत जी, मैं गुरु जी को मानती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। उन्होंने मुझे शिव चालीसा और सुखमनी साहिब का पाठ करने को कहा है, वो भी करती हूँ। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया है। जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं अपने अगले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर कब और कैसे गई थी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर अभी यहीं पर मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके सारे सत्संग बड़े ही ध्यान से सुनती हूँ। गुरु जी, संगत जी और आंटी जी, मुझसे लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुरु जी की संगत है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स कब से मेरे ऊपर है संगत जी। गुरु जी का आशीर्वाद कब से मुझ पर है। गुरु जी की कब से मेरे पर उनकी मेहर की वर्षा हो रही है, कृपा बरसा रहे थे, ये मुझे नहीं पता था संगत जी। गुरु जी का एहसास मुझे नवंबर 17 तारीख 2023 से हुआ था, जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ था। सन 2002 से हर साल गुरु जी ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। हर साल मैं इतना बीमार होता था ना संगत जी, मुझे लगता था कि ये मेरा जो साल है वो जिंदगी का आखिरी साल है। 17 तारीख 11वां महीना 2023 को मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर गया था। मेरी आंटी वाइफ भी मेरे साथ ही थी। वहाँ पर शाम को हम मंदिर पहुँचे। पहली बार वहाँ पर मैंने जल प्रसाद नहीं लिया, चाय प्रसाद नहीं लिया, लंगर प्रसाद भी नहीं लिया, जबकि मेरी वाइफ आंटी ने सब प्रसाद को ग्रहण किया। क्योंकि मुझे अक्टूबर 2023 को डिप्रेशन, फोबिया, अंधेरे और डॉग से संगत जी डर लगने लगा था। इसलिए मैं सिर्फ जल्दी से वहाँ निकलना चाहता था, क्योंकि आते वक्त मंदिर का रास्ता ना बहुत सुनसान था। मुझे अंधेरा और संगत जी उससे बहुत डर लगता था। लेकिन 17 तारीख को मैंने गुरु जी के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया।
और उसके बाद 25 तारीख को 2023 को मैं दिल्ली में संगत जी अपने घर आया। मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ। 28 तारीख 12वां महीना 2023 को दूसरी बार छतरपुर में बड़े मंदिर गया। फिर मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। 25 तारीख 12वां महीना 2023 को दूसरी बार और 28 तारीख 12वां महीना तीसरी बार में गुरु जी के बड़े मंदिर गया। फिर 1 जनवरी को नए साल पर गुरु जी और आंटी जी और 2 बेटियों के साथ बड़े मंदिर आया। अब 17 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 के बीच में क्या हुआ, और मेरी आंटी, मेरी वाइफ, जो मुझे बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक जो था वो रिमूव कर दिया। मेरा डिप्रेशन, फोबिया, मेरा संगत जी डिप्रेशन की मेडिसिन्स जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी संगत जी, बिल्कुल बंद हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पेट में दर्द, स्किन एलर्जी खत्म हो गई थी। 17 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर के 1 तारीख 2024 तक, 1 तारीख 1 महीना मतलब कि नए साल तक मेरे मंदिर में गुरु जी के 2 चरण स्वरूप, गुरु जी का ब्लेसिंग्स स्टिकर और आशीर्वाद के रूप में संगत जी मेरे पास थे और मेरे पास है। गुरु जी का ब्लेसिंग्स वाला जल, तांबे का लोटा भी है। गुरु जी ने इतनी कृपा बरसाई है ना मुझ पर संगत जी, मैंने गुरु जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है पूर्ण रूप से। अब यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सत्संग सुनता हूँ और मेरे गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे यूट्यूब पर जितने भी मैसेज दिए हैं सब मेरे लिए थे। मैसेज इस प्रकार थे संगत जी, तेरा ब्लैक मैजिक मैंने रिमूव कर दिया है, जा ऐश कर। तेरा यूरिन इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी ठीक कर दी है, जा ऐश कर। तेरे परिवार का कल्याण कितना, जा ऐश कर। खुशियों से तेरी झोली भर दी, जा ऐश कर। नई जिंदगी दे दी तुझे, जा ऐश कर। अपनी विश लिस्ट तैयार कर ले, जा ऐश कर। रोया ना कर, जा ऐश कर। आज से मैं तेरा प्यो हूँ और तू मेरा पुत्र है, जा ऐश कर। आज से तू मेरा स्पेशल पुत्र है, जा ऐश कर। मेरी प्यारी संगत का एक हिस्सा है तू, जा ऐश कर। संगत जी, मैं जब जॉब पर भी जाने लगा हूँ, अब ना अंधेरे से डर लगता है ना डॉग से डर लगता है। गुरुपा अब हर वक्त मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिए हैं, मेरी ब्लेसिंग्स है तुझे और मैं हर वक्त तेरे अंग संग रहता हूँ। ऑफिस में रोज तितली दर्शन, मोर दर्शन और कबूतर के रूप में दर्शन देता हूँ। तेरे पास संगत जी गुरु जी के 2 स्वरूप हैं और तुझे सब दर्शन भी जोड़े के रूप में ही होते हैं। और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज फ्लैश होते हैं उसमें गुरुपा के भी दर्शन होते हैं। 2 स्वरूप होते हैं एक साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए अपना शुक्राना सत्संग, पहला सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ। आगे जो भी सत्संग मेरे जीवन में होते रहेंगे मैं आगे आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। गुरु जी की संगत। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। प्रणाम मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। प्रणाम संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कुछ दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर।
तो संगत जी, आज मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और मैं अपना एक सत्संग शेयर करने आई हूं गुरुजी के साथ। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़कर तो हर रोज ही एक सत्संग है वैसे तो। संगत जी, अभी ज़्यादा बड़ा तो कोई ऐसा सत्संग नहीं है, जो हुआ है वही वही मैं आपसे शेयर करूंगी संगत जी। और मैं जानती और भी बड़े बड़े सत्संग में शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से जल्दी हो सकता है संगत जी। गुरुजी की कृपा इतनी है कि हर रोज दर्शन मिलते हैं मुझे, किसी न किसी रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। चाहे संगत जी वो तितली के रूप में हो, कबूतर के रूप में हो, या अन्य किसी भी रूप में हो। आजकल तो संगत जी मुझे हर रूप में गुरुपा ही नजर आते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। इतनी असीम कृपा है ना गुरुपा की मेरे ऊपर, इतनी असीम कृपा है मेरे गुरुपा की। मुझे बहुत खुशी होती है जब जैसे उनके दर्शन होते हैं, जैसे मुझे गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो संगत जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे ख्याल से पिछले वीक इसी दिन मैं एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रही थी, जिसके लिए मुझे मेरे गुरुपा की स्पेशल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी। मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ। जैसा कि मैंने कुछ मतलब हर रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी मुझे हर रूप में नज़र आते हैं। तो एक दिन सुबह उठते ही संगत जी मुझे एक फिर बड़ा मतलब नज़र आया गुरुजी का स्वरूप, और मैंने संगत जी वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि गुरुपा कितना अच्छा चोला धारण करके आए हैं। मुझे उस दिन तो संगत जी उससे तो नज़र ही नहीं हट रही थी, और वेलवेट के कपड़े पर किसी ने ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हो ऐसा लग रहा था, ग्रेइश कलर का था। फिर पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद मुझे यूँ लगा कि धूप इतनी है, इसे प्यास लगी होगी। तो मैंने पानी रखा एक मिट्टी के बड़े दिए में। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसे सच में प्यास लगी थी और वो पानी पीने गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तो हाथ जोड़ लिए थे और वो पानी पिए जा रहा था संगत जी, और मुझे लगा जो जल गुरुजी ने पिया है वो अमृत से कोई कम नहीं हो सकता। और संगत जी वो उसके बाद मैंने पी लिया। पानी बाहर का था, पीने का भी नहीं था, और वही जल मैंने पूरे घर में भी छिड़का। और सच मानो एक दिन के लिए संगत जी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पॉजिटिविटी हो गई है घर में। फिर कुछ दिन बाद, मुश्किल से 4-5 दिन बाद, मुझे एक बटरफ्लाई दिखी, जो बिल्कुल वैसी थी जिस रंग का वो कीड़ा था। और वो उस दिन ही दिखा जब मुझे उस ज़रूरी काम से बाहर जाना था संगत जी। और मैं गुरुजी से अर्ज़ी करती हूँ, अर्ज़ है कि कृपा आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी कि गुरु कृपा को हमें दर्शन देने के लिए बहुत छोटा होना पड़ता है। तो संगत जी उन्हें बहुत कष्ट होता है, इसलिए अब मैं कभी ऐसा नहीं बोलती कि आप मुझे इस रूप में दर्शन दो या इस रूप में दर्शन दो। मुझे तो हर समय हर जगह संगत जी गुरुजी ही दिखते हैं। पर हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं ना संगत जी के आपको बताने के लिए कि वो आपके साथ हैं, हर कष्ट सहकर भी आपको बता ही देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ और हमेशा रहूँगा तेरे साथ। उस दिन वो गुरुजी ही थे संगत जी जिन्होंने तितली रूप में मुझे दर्शन दिए थे। मेरे घर में आए थे गुरुपा, फिर मैंने उन्हें हाथ में लिया और वो कुछ देर मेरी हथेली पर बैठे और फिर बाहर दहलीज पर नजर आए, और जैसे कह रहे कि तू चल, मैं तेरे आगे आगे हूँ, तू साथ साथ चल। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। और संगत जी मैं गई वो काम करने के लिए। संगत जी वो निपट गया जल्दी ही, और ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ा। बाकी जो सहना पड़ा वो हमारे कर्मों का भुगतान ही होता है। अब जब वो चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी मेरे गुरुपा की कृपा से, तो बहुत जल्दी ही वो भी शेयर करूँगी संगत जी। जाते वक्त ट्रेन में भी एक छोटा सा सत्संग हुआ था। मैंने जो इसके पहले सत्संग किया था ना कि मुझे लगता है कि मैं खुद मतलब कब सुनूंगी, और वो सोचा ही कि गुरुपा ने फिर चमत्कार कर दिया। जो सत्संग मैं एक बार पहले ही सुन चुकी थी संगत जी, और मुझे मेरा सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, और उस सत्संग में पहले नहीं था। मेरा सत्संग गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं संगत जी,
संगत जी, बस अब मैंने सोच ही लिया है, सोचा ही था कि पूरा कर दिया। आई लव यू गुरुपा। फिर एक बार और गुरुपा ने ऐसे ही दर्शन दिए थे संगत जी मुझे 2-3 दिनों पहले ही, जो लाइट के पास अभी थोड़े से ना ठंड में कीड़े होते हैं ना उड़ने वाले, और उसके रूप में संगत जी ऐसा, मतलब उस कीट के रूप में संगत जी ऐसा कीट मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था। रेड मेहरून कलर के कपड़े पहने थे, जैसे मखमल के, इतनी शाइन थी उसमें कि मेरी उंगली पर आकर जब वो बैठे तो संगत जी मैंने कहा, गुरुजी क्या ये आप हो? उनके पैर मैंने सुना है बहुत सुंदर थे, और संगत जी वो कीट के भी छोटे छोटे जो पैर थे वो बहुत ही सुंदर सफ़ेद थे। मैंने बड़े गौर से देखा, मन तो किया कि चूम लूं, पर थोड़ी देर में संगत जी वो उठ गया। और बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ, जब मेरे गुरुपा मुझे ऐसे दर्शन देते हैं ना संगत जी, मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ आप मत दिया करो ऐसे दर्शन जिसमें आपको इतना छोटा होना पड़े और इतना कष्ट हो, जिसमें मैं जानती हूँ, है ना, आप हो मेरे साथ, मैं जानती हूँ इस बात को। हम एक बार को भूल सकते हैं आपको पुकारना, पर आप हमें भूलते नहीं हैं कभी भी गुरुपा। मत परेशान हुआ कीजिए। आप हम जैसे जो लोग हैं, जो हम इतना पाप करते हैं, प्लीज़ एक सत्संग संगत जी और है संगत जी की मुझे मेरे ऑफिस पहुंचने में गुरुपा मतलब इतनी मदद करते हैं ना, सच में कितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा का उतना ही कम है। मुझे टाइम से ऑफिस पहुंचा ही देते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमेशा गुरु जी के संगत जी जो भी गुरु जी कहते हैं हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए ही सही है। इसीलिए गुरु जी हमें वो चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, या हमारे सामने मैसेजेस फ्लैश कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।